वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी मेथड है जिनके द्वारा रेजिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है, इन मेथड के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मेथड हैं उनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, फर्स्ट जो मेथड है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो लो वैल्यू की यदि रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो प्रतिरोध के बारे में दोस्तों, कई बार बेसिक यदि इलेक्ट्रिकल जब स्टार्ट करते हैं तो प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करती है, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न जैसे करती है उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। जैसे ज्यादा ही यदि सर्किट में रेजिस्टिविटी क्रिएट करना है तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। उसमें यदि कम वैल्यू का, यदि रेजिस्टिविटी क्रिएट करना है तो उसका रेजिस्टेंस, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। या उससे और एक्स्ट्रा हाई वैल्यू की रेजिस्टिविटी क्रिएट करना है तो उससे ज्यादा रेजिस्टेंस हम रेटिंग का लगाएंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस में भी अलग अलग रेटिंग के होते हैं, जैसे कि लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू और हाई वैल्यू। तीन प्रकार की वैल्यू होती है: लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में मापन किया जाता है। प्रतिरोध का मापन एसी सर्किट में भी करते हैं और डीसी सर्किट में भी करते हैं दोस्तों। तो एसी सर्किट में भी प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है और डीसी सर्किट में भी प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस प्रायः अलग अलग वैल्यू के होते हैं। वैल्यू का मतलब इससे रिलेशन है कि प्रतिरोध कहीं पर कम ज्यादा, या कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं मीडियम होगा। तो ये मीडियम वैल्यू के प्रतिरोध को यदि मापन करना है तो हमें कौन से उपकरण का यूज करना पड़ेगा? हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा तो उसमें कौन से उपकरण का यूज करेंगे, फिर उनकी रेटिंग क्या होगी, इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट में है लो वैल्यू का रेजिस्टेंस। तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितने ओम तक का होता है? तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिरोध की खोज किया था, और उन्हीं के नाम पर ही रेजिस्टेंस की यूनिट ओम रखी गई है दोस्तों। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि प्रतिरोध, लो वैल्यू का जो प्रतिरोध है कम रेटिंग का, वो कितने ओम तक होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लो वैल्यू का जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है ये अप टू 0.01 से देखे जाए, 0.01 ओम से देखा जाए तो 1 ओम तक इसकी रेटिंग होगी। अर्थात 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस के लिए एलवी यदि बोला जाए, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है तो उसकी रेटिंग होगी 1 ओम तक। 1 ओम से ऊपर वाला होगा तो वो मीडियम वैल्यू का प्रतिरोध कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। यदि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है दोस्तों तो अप टू 1 ओम तक होगा, 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा। उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के रूप में यदि बोलेंगे तो उसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो 1 ओम तक हो, जिसकी रेटिंग 1 ओम तक हो, वो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा दोस्तों। सेकेंड में मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस। ये जो मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस है ये होगा 1 ओम से लेकर 0.1 मेगा ओम तक, अर्थात 1 ओम से 1 मेगा ओम तक। तो इसमें मेगा ओम लग गया दोस्तों, तो रेटिंग इसकी बढ़ गई। जैसे किलो ओम लिखा रहता है तो किलो ओम में 10 पे 3 की घात हो जाती है दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट, यदि मेगा ओम लिखा होगा तो ये मेगा ओम में 10 पर 6 की घात हो जाएगी। तो इस चीज का याद हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ओम है तो 1 ओम टू 0.1 मेगा ओम। तो ये मेगा ओम में है, अर्थात कि मेगा ओम तक की रजिस्टिविटी को हम मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहेंगे। यदि आपके पास मेगा ओम का रेजिस्टेंस है तो वो मीडियम रेटिंग का रेजिस्टेंस कहलाएगा, कम वैल्यू का, मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा। और कम वैल्यू का रेजिस्टेंस 1 ओम तक होगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को नोट करना है कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसकी रेटिंग कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ओम तक होना चाहिए।
मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस जिसकी रेटिंग 1 ओम से 1 मेगा ओम तक हो, तो ये मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा। वैसे ही थर्ड पॉइंट में है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अप टू एबो 0.1 मेगा ओम से जितना भी हो जाए, वो मेगा ओम में हो या गीगा ओम में हो, तो 0.1 मेगा ओम से उसके ऊपर जितने भी गीगा ओम, मेगा ओम, टेरा ओम का होगा रेजिस्टेंस, तो ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर 0.1 मेगा ओम को हम 100 किलो ओम कह सकते हैं, अर्थात 100 किलो ओम बराबर हो जाएगा 0.1 मेगा ओम। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो जहां पर जिस सर्किट में लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू और हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस दिए होंगे, उसके हिसाब से ही हम उस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। तो कई बार कॉमनली जो कंपटीशन एग्जाम होती है या आईटीआई की एग्जाम या पॉलिटेक्निक की एग्जाम हो दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्जाम में कई बार रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेता है कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कितने ओम तक होता है, मीडियम वैल्यू का कितने ओम तक होता है और हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कितने ओम तक होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके आगे देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसकी मेथड्स के बारे में जानेंगे कि इसकी कौन कौन सी मेथड्स है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। तो मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। मीडियम वैल्यू की रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए ऐसी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनका यूज हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करते हैं। तो लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए तो कुछ और मेथड है। यहाँ पर देखेंगे हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, और मीडियम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस है उसकी रेटिंग है दोस्तों 1 ओम से 0.1 मेगा ओम। 1 ओम से 0.1 मेगा ओम, या इसी को कहेंगे हम, यदि पॉइंट को हटाकर यदि इसका कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 100 किलो ओम। 100 किलो ओम दोस्तों। तो याद रखिएगा, हमें 1 ओम से 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे तो यह मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1 ओम से 100 किलो ओम, याद रखिएगा दोस्तों। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो यह मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहलाएगा। इसकी बेसिकली बहुत सी मेथड्स हैं, उन मेथड्स का यहाँ पर हम यूज करेंगे, जिनमें से फर्स्ट मेथड है दोस्तों अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा भी हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, अर्थात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जो मीडियम वैल्यू का प्रतिरोध होगा उसे मापन कर सकते हैं। तो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा हम प्रतिरोध मापन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि घटाने वाली जो मेथड होती है उस मेथड के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। थर्ड है व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों। हम व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करके जब प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो प्रैक्टिकल में व्हिटस्टोन जो ब्रिज है उसका यूज करके हम रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो इस मेथड के द्वारा भी, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा भी हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, MVR मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। तो मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है दोस्तों। फोर्थ में है ओम मीटर मेथड, अर्थात कि ओम मीटर के द्वारा भी हम मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं, जिसकी रेटिंग होती है 1 ओम टू 100 किलो ओम। 100 किलो ओम, अर्थात 1 ओम से 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करना हो तो हम इन मेथड का, ओम मीटर मेथड का, व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों सभी को? रेटिंग याद रखिएगा। रेटिंग कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कितने ओम, कितने से कितने ओम के बीच में होता है मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस, इसके बारे में पूछ लेता है।
तो आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों, और इसे याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे तुरंत भेज दीजिए आप। फर्स्ट देखेंगे अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। दोस्तों अमीटर वोल्ट मीटर मेथड बेसिकली ये जो मेथड है, इसमें हम अमीटर का भी यूज करते हैं और वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं। और अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को कनेक्शन करके हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए बेसिकली जो मेथड है, इन मेथड को यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये अमीटर वोल्ट मीटर मेथड काफी इफिशियंट मेथड होता है। तो फर्स्ट में है मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, अर्थात कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों जिस मेथड का यूज किया जाता है वो मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस कहलाता है। उसमें से फर्स्ट मेथड है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। तो इसमें दोस्तों इसकी कंडीशन है, इसका यूज कब करते हैं, तो इसकी कंडीशन में देखे जाए तो अमीटर और रेजिस्टेंस इसमें 0 होना चाहिए। इसकी कंडीशन है दोस्तों, अमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 होना चाहिए, अमीटर की रेजिस्टिविटी 0 होना चाहिए, तभी आर इज ग्रेटर देन आर ए होगा। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम देखने मिलेगा कि एक वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर कनेक्शन किया है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स देंगे, ये वी एस स्कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा। और अमीटर को सीरीज में सर्किट के कनेक्शन किया जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। जब एसी सप्लाई देंगे आप इसे, तो सप्लाई सोर्स से जोड़ने के कारण यहाँ पर अमीटर में भी करंट फ्लो होगी और वोल्ट मीटर में भी करंट फ्लो होगी दोस्तों। और ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वी आर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये अननोन रेजिस्टेंस होगा दोस्तों। तो जिस सर्किट में अमीटर की रीडिंग दी हुई है, वोल्ट मीटर की रीडिंग हुई है, तो रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के फार्मूले के द्वारा आर इक्वल होता है वी अपान आई। तो आर की रीडिंग ले लेंगे, ये एक वी की रीडिंग ले लेंगे हम वोल्ट मीटर की, और करंट की रीडिंग ले लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जितना भी अननोन रेजिस्टेंस होगा इसका मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला वोल्ट मीटर की रीडिंग अपान अमीटर की रीडिंग, इस रीडिंग से हम यहाँ पर दोस्तों इसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? वोल्ट मीटर मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर मेथड में इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये मेथड है वोल्ट मीटर अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। सेकंड मेथड यदि हम देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम यहाँ पर मोर एक्यूरेट मेथड मोर देन अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, अर्थात कि ये उससे भी अच्छी मेथड है, फर्स्ट वाली जो अमीटर वोल्ट मीटर मेथड है उससे भी अच्छी मेथड है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि अमीटर वोल्ट मीटर, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अमीटर का यूज करेंगे। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स होगा, अननोन रेजिस्टेंस, दो अननोन रेजिस्टेंस लगे होंगे। यहाँ पर यदि सर्किट को देखा जाए दोस्तों, तो सर्किट को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है और इस अमीटर में यहाँ पर 5 एम्पियर का अमीटर लगा हुआ है। ये बैटरी सोर्स है दोस्तों, यहाँ पर बैटरी सप्लाई देंगे हम, ठीक है। बैटरी सप्लाई दी है, यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक है। अमीटर से करंट फ्लो होगी 5 एम्पियर करंट। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक कुंजी की के लगी हुई है दोनों साइड, जो दोनों साइड मूव करती है, और ये जो आर है ये अननोन रेजिस्टेंस है दोस्तों। इस साइड भी एस अननोन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसको अननोन रेजिस्टेंस या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो ये जो कुंजी की है ये दोनों डबल पोल वाली दोनों साइड मूवमेंट करने लगती है। इसकी की को देखेंगे दोस्तों तो हम, तो ये की दोनों साइड मूवमेंट करने लगती है। उसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन हमें देखने मिलेगा। इसमें पॉइंटर को सबसे पहले सेट करते हैं। ये जो पॉइंटर दिया हुआ है दोस्तों, के बाद लाइसेंस में सबसे इतना उसको पहले डर यहाँ रहता पर है सेट करते हैं, कि आधे ठीक है। के काम माइक को म्यूट करें, सभी स्टूडेंट माइक को म्यूट करें, तब बात करें आप। इसमें जो कुंजी के है दोस्तों, कुंजी के है, कुंजी के को यहाँ पर हम जब दोनों साइड कोई भी एक साइड रोटेट करेंगे इसको हम,
अर्थात कि इसमें पॉइंटर को सबसे पहले सेट करेंगे, ये कुंजी जो की होगी इसको सेट करेंगे दोस्तों। ये लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस दोनों साइड लगा हुआ है। तो जितना अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ही अननोन रेजिस्टेंस की भी वैल्यू होगी। अर्थात कि यहाँ पर ये जो न्योन रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये अज्ञात प्रतिरोध है और ये है ज्ञात प्रतिरोध दोस्तों। ये है ज्ञात प्रतिरोध, न्योन का मतलब होता है ज्ञात प्रतिरोध। एक ज्ञात प्रतिरोध है और एक है अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। और यह है अज्ञात प्रतिरोध। तो इस सर्किट में जितनी करंट फ्लो होगी, ज्ञात प्रतिरोध में जितनी करंट फ्लो होगी उतनी ही करंट अज्ञात प्रतिरोध में भी फ्लो होगी। इस तरीके से इसको सेट किया जाता है। तो जितना ज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू होगी, ज्ञात प्रतिरोध अर्थात कि इस रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही अज्ञात प्रतिरोध की भी वैल्यू होगी, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बैलेंसिंग फॉर्म में चलता है। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, चलिए इसका मेथड देख लेते हैं। सर्वप्रथम ये कुंजी के को हम पॉइंट 1 पर कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट 1 है, कुंजी के को पॉइंट 1 से कनेक्ट करते हैं तथा अमीटर को स्केल के अंकों पर सेट करते हैं। तो ये अमीटर जो होगा, इसके स्केल जो होंगे, इसके यहाँ पर स्केल लगे होंगे, ये पॉइंटर होगा, इसको स्केल पर सेट करते हैं कि कितना इसकी रेटिंग दिखा रहा है। जैसे समझिए 5 एम्पियर दिखा रहा है, इसको स्केल में हमने सेट कर दिए कि ये 5 एम्पियर दिखा रहा है। जब कुंजी के को 1 में प्रेस करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तब सेट कर दिए। अब क्या करेंगे, ये जो आर डेस को कांस्टेंट रखेंगे, आर डेस को कांस्टेंट रखेंगे, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको कांस्टेंट रखते हैं और इससे जो अननोन रेजिस्टेंस का जो मान शो होगा, आर डेस को कांस्टेंट रखेंगे और ये जो अज्ञात प्रतिरोध का जो मान निकलेगा, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकलेगा, आर डेस को कांस्टेंट रखेंगे, इसको वेरी नहीं होने देंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे और अननोन रेजिस्टेंस का जितना मान होगा उतना मान यहाँ पर, ये जो न्यून रेजिस्टेंस का मतलब कि ज्ञात प्रतिरोध का जितना मान होगा उतना ही मान यहाँ अज्ञात प्रतिरोध का भी निकलता है। तो क्या करेंगे, इसमें हम आर डेस को कांस्टेंट करते हैं, इससे अननोन रेजिस्टेंस का मान शो होता है दोस्तों, अननोन रेजिस्टेंस का मान इसमें शो होता है। इससे जितना मान ज्ञात प्रतिरोध का होता है उतना ही मान अज्ञात प्रतिरोध का भी होता है। तो इसको हमने मतलब सामने मोहरा किसको बनाया हमने दोस्तों, ज्ञात प्रतिरोध को बनाए। तो ज्ञात प्रतिरोध से जितनी करंट फ्लो होगी उतना ही अज्ञात प्रतिरोध का भी मान होगा, या ज्ञात प्रतिरोध का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका भी मान होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं, अमीटर के द्वारा इसको सेट कर रहे हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा इसको सेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहले कुंजिकिए को पॉइंट 1 से सेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और अमीटर को स्केल के अंकों पर सेट करते हैं। जितना अमीटर की रीडिंग होगी, जैसे 5 एम्पियर हो गई तो उस पर सेट कर देंगे उसको। अब यहाँ पर आर डेज को कांस्टेंट रखते हैं, यही आर डेज को कांस्टेंट रखा जाएगा दोस्तों, इसको कांस्टेंट रखेंगे और कांस्टेंट रखते हैं तो इससे अननोन जो रेजिस्टेंस का मान शो होगा, इसके कारण ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका मान शो होता है, इसकी रीडिंग दिखाता है दोस्तों, अननोन रेजिस्टेंस की यहाँ पर रीडिंग शो होती है। तो जितनी अननोन रेजिस्टेंस की रीडिंग होगी इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो ये सेकेंड पॉइंट से न्योन रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होने लगेगी, तो उतना मान ये अननोन रेजिस्टेंस का भी होगा। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है दोस्तों, इसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्लियर है सभी को। इसके बाद है व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में तो सभी ने पढ़ा है। व्हिटस्टोन ब्रिज में तो क्या किया जाता है, व्हिटस्टोन ब्रिज में दोस्तों बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेगा, तो ये बेस्ट मेथड होती है, सबसे बेस्ट मेथड व्हिटस्टोन ब्रिज। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें हम क्या करते हैं, 4 PQRS 4 रेजिस्टेंस होंगे, इनमें से एक स्टैंडर्ड अज्ञात प्रतिरोध होगा, बाकी सब ज्ञात प्रतिरोध होंगे दोस्तों। चलिए इसमें से इसको यदि सेट करें तो इस टाइप से सेट कर सकते हैं हम, सेट करने का जो तरीका है उसको इस साइड से हम सेट कर सकते हैं दोस्तों। P एक रेजिस्टेंस होगा, ये बेस्ट मेथड है, मीडियम वैल्यू की रेजिस्टेंस मेजरमेंट की जाती है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि व्हिटस्टोन ब्रिज से किस वैल्यू किस रेटिंग तक की रेजिस्टेंस को ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा मीडियम वैल्यू की रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने की बेस्ट मेथड है, ठीक है दोस्तों। तो इस मेथड का हम यूज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं।
रेजिस्टेंस के मापन करने के लिए। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। इस मेथड में हमने देखा है कि पी क्यू आर एस 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें से आर आपको अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा, बाकी तीनों स्टैंडर्ड वैल्यू के न्योन रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब ज्ञात प्रतिरोध होगा। सिर्फ एक आपको अज्ञात प्रतिरोध प्राप्त होगा, और इसी अज्ञात प्रतिरोध से हम जब उसको जो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होती है उसको कांस्टेंट रखते हैं, आईजी का मान 0 रखेंगे दोस्तों, 0 आते तक इसको सेट करते हैं, तब ये इस तरीके से काम करता है। अर्थात ये है अननोन, अर्थात कि अज्ञात प्रतिरोध। यहाँ पर बाकी जो तीन है वो ज्ञात प्रतिरोध है, अर्थात कि आर अज्ञात प्रतिरोध है, और पी क्यू और एस ये ज्ञात प्रतिरोध है। पी क्यू और एस ये ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, इसे कहेंगे अब ज्ञात प्रतिरोध। तो पी क्यू एस ज्ञात प्रतिरोध है और आर अज्ञात प्रतिरोध है दोस्तों। तो आर यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बैटरी सोर्स से सप्लाई देंगे, तो बैलेंसिंग की कंडीशन में हमें किसको लाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को लाना पड़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को हम बैलेंसिंग की कंडीशन में लाते हैं, तो इससे फ्लो होने वाली जो करंट है वो 0 हो जाएगी। अर्थात कि बैलेंस की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो 8 बैलेंसिंग कंडीशन में आईजी का मान हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपस में जो बीच से शॉर्ट सर्किट हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो P अपान क्यू इक्वल आर अपान एस हो जाएगा। तो ये रेशो आर्म्स के कारण ये P अपान क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा दोस्तों, और R अपान एस हो जाएगा। अर्थात कि ये आमने से आने वाले अपान में हो जाएंगे, और ये P और S अपान में हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इस टाइप से P अपान Q, इस टाइप से इसको हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों। तो ये P यहाँ पर इसको जब हटा देंगे, तो ये P और Q दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और R और S दोनों सीरीज में हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए ये हो जाएगा P अपान Q और R अपान S। जब R का मान निकालना होगा तो P इंटू एस अपान Q हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल हम सभी ने किया है, तो आई होप आपको पता होगा। इसमें रेजिस्टेंस के मान को सेट करते हैं, इसमें जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका मान सेट किया जाता है 0 में, और इस तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। क्लियर है सभी को? इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का जो